हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर मिको और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। ये कहानी है एक घमंडी हाथी की। तो सुनिए। बहुत ही पुराना और घना एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सोनू नाम का हाथी रहता था। वह हाथी बहुत ही ताकतवर था। इसी वजह से वह बहुत घमंडी हो गया था। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता भी नहीं था। जब वह चलता तो अपने पैरों के नीचे चींटी, चीता और छोटे जीव जंतुओं को कुचलता जाता था। और यदि कोई जानवर उससे ठीक से देखकर चलने को बोलता तो वह कहता कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। छोटे जीव जंतुओं को स्वयं ही देखकर चलना चाहिए। जब जब उनके सामने मेरे जैसा ताकतवर हाथी आ रहा हो। अब तो उसका घमंड धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। अब तो वह छोटे मोटे जानवरों को जानबूझकर किसी को पैरों से कुचलता तो किसी को अपनी सूंड से पकड़कर फेंक देता। इससे सारे जानवर दुखी थे और सब ने मिलकर सोनू हाथी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। उन्होंने इस बारे में लोमड़ी से सलाह ली तो लोमड़ी ने कहा कि शहर में एक जादूगर रहता है। इस मामले में वह तुम लोगों की मदद कर सकता है। तुम सब जाकर उससे मिलो। यह सुनकर सभी जानवर शहर की ओर जाते हैं और जादूगर की तलाश में जुट जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें वह जादूगर मिल जाता है। सब जानवर अपनी समस्या बताते हैं और रोते हुए जादूगर से अपने साथ चलने की विनती करते हैं। जादूगर को उन पर दया आ जाती है और वह उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है और वो सब जादूगर को लेकर उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ सोनू हाथी रहता था और उसे ललकारते हुए कहते हैं, हिम्मत हो तो बाहर निकलो। हाथी गुस्से से चिल्लाता हुआ बाहर आता है और गुस्से से बोलता है कि कितनी बार मैंने तुम लोगों को पैरों से कुचला और सूंड से उठाकर पटका, लेकिन अब लगता है तुम सबकी मौत आई है जो तुम मेरे सामने आए हो। जैसे ही हाथी अपनी सूंड बढ़ाता है उन्हें पकड़ने के लिए तो जादूगर उसे चेतावनी देता है कि इनसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर हाथी बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तो चलो पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। और जैसे ही वह जादूगर की ओर अपनी सूंड बढ़ाता है तो जादूगर अपनी छड़ी घुमाकर उसके हाथ में एक डस्टबिन पकड़ा देता है और उसे डस्टबिन सहित पत्थर का बना देता है। और इस प्रकार घमंडी हाथी हमेशा के लिए डस्टबिन बनकर रह जाता है और सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सब उस पर चढ़कर खेलते कूदते हैं और वहीं पर कूड़ा फेंकते हैं। देखा ना आपने कि कैसे उस घमंडी हाथी के साथ क्या हुआ। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, अब मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय।